तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम ऑसिलेशन के सेकंड सेशन जो कंप्लीट किया उसमें हमने फेज एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इनकी पॉसिबिलिटीज़, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम वैल्यूज़ वो हमने डिस्कस किया था। आज हम फेज जो हमने लास्ट डेफिनेशन, लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। So, as I taught you, the phase of SHM, the full form of SHM is simple harmonic motion, which is also called as a to and fro मोशन, जो हमने पिछली बार भी 2 लेक्चर में यही सब चीज़ें डिस्कस करें। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, सो इसमें हमने अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस अल्फा जो कि एंगल है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली अ फेज ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब इसके कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। लेट अस डिस्कस दैट पॉसिबिलिटीज। देयर आर फ्यू केसेस एंड द केसेस सेज दैट सपोज व्हेन योर थीटा इज 0 डिग्री, so if I'm saying the value of a theta is 0, it means a particle is at mean position। कहाँ है वो? मीन पोजीशन में है एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीमिटीज, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटीज की तरफ मूव करता है। सो ये हुआ पॉसिबिलिटी व्हेन द फेज ऑफ एसएचएम इज 0। सेकेंड पॉसिबिलिटी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अगर मैं कह रहा हूं कि थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि अ पार्टिकल is at extreme position। पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अगर स्प्रिंग की बात करूँ तो ये अगर स्प्रिंग है, सो ये अगर उसकी मीन पोजीशन है तो स्प्रिंग जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, इस तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, इट मीन्स स्प्रिंग जो है काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है और वो अपने एक्सट्रीम से मीन की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये होगा उसका डायरेक्शन, इस तरफ आने की कोशिश करेगा। सो पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम एंड मूव्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन की तरफ आना चाहता है। ये हुआ व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। थर्ड केस, द थर्ड पॉसिबिलिटी व्हेन, अच्छा इन दैट केस, इस केसेस में सेकेंड ऑसिलेशन के लिए जो फेज होता है, जो कि एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकेंड ऑसिलेशन अगर होता है तो उसका फेज कैसे होगा। सो दैट विल बी 360 प्लस 90, ऐसा ऐड होते जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई बाय 2, remember। And in this case, when your angle is 270, suppose when the angle is 270, it means the particle is at negative extreme end, and see, this is a negative extreme end, this is your mean and this is your positive extreme end। मतलब समझिए कि मीन निगेटिव एक्सट्रीम एंड से वो मीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केसेस में एंगल जो होगा वो 270 होगा।
मतलब किसी स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर चुके हैं और वहां से रिलीज कर रहे हैं, समझ में आ रहा मतलब? तो इन दैट केस योर थीटा विल बी 270 डिग्री. इन दैट केस इज द एंगल फॉर द सेकेंड ऑसिलेशन. सेकेंड ऑसिलेशन के लिए जो एंगल बनेगा दैट विल बी 270 प्लस 360 विच कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2. मतलब 2 पाई हर केसेस में 2 पाई ऐड होता जाएगा. लास्ट पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी व्हेन द एंगल इज 180. इफ आई एम सेइंग 180 इट मींस द पार्टिकल जो है वो मीन से निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है. रिमेंबर, निगेटिव एक्सट्रीम, मीन टू निगेटिव एक्सट्रीम. इस केसेस में भी जो एंगल होगा फॉर द सेकेंड ऑसिलेशन, फॉर सेकेंड ऑसिलेशन इट विल बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई, मतलब 2 पाई ऐड होते जाएगा. सो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज विच आई डिस्कस, विच हैपन जनरली हैपेंस फॉर अ फेज ऑफ एसएचएम. ठीक है, तो इन्हीं से एसएचएम से रिलेटेड इतने ही केसेस जो आते हैं, जो हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया. अब फटाफट इसके नोट्स बना लीजिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज the graphical representation of both that 3 quantities which we have discussed in the last lecture, that is in the second session. Second session में हमने आपको acceleration and then velocity and then displacement, इनकी हमने फॉर्मूला डिराइव की थी. ठीक है, आज हम ग्राफिकल मेथड से उन्हीं तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे. दिस क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड एग्जाम फॉर 3 मार्क्स. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज graphical representation. So the next is graphical representation. ये बहुत ही important topic है. किसकी graphical representation? Number 1 acceleration, number 2 velocity, number 3 displacement. These are 3 important very possibilities. So now let's start with the topic. Number 1, अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, so इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, 2 केसेस बनते हैं. तो केस 1 कहता है कि when a particle starts from mean position. आप पिछला लेक्चर मेरा स्टार्ट कर लीजिए फटाक से. उसमें हमने लिखा था कि मीन पोजीशंस में डिस्प्लेसमेंट विल हैव द फॉर्मूला, यहां से लिखता हूं, x विल हैव द फॉर्मूला a sin ओमेगा t. ये फॉर्मूला होता है. x इज इक्वल्स टू a sin, साइन से स्टार्ट होता है, तो साइन फंक्शन होता है. डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन फंक्शन. ये अब हम इसको स्टार्ट करते. रेडी? अगर वो मीन से स्टार्ट, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, रिमेंबर. सो अगर मैं डेरिवेटिव लूं वेलोसिटी का, एक मिनट, हाँ यहाँ लेता हूँ, वेलोसिटी की डेरिवेटिव लूं तो ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी और फिर से ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा. सो इस तरीके से आपको इसी का डेरिवेटिव आपको मिला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. थर्ड केस, एक्सेलरेशन की बात करूं विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ऐसे यहाँ पे भी मैं लिख सकता था इट इज अ dx अपॉन dt, डेरिवेटिव है. अब इसका वापस से डेरिवेटिव ले तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, ए तो पहले से ही है ये ए, और ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, ऑलरेडी एक ओमेगा है, दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर. सो दिस वे वी गॉट अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. ये मैंने तीनों का बता दिया आपको. अब हम इन तीनों की टेबल्स प्लॉट करते हैं. टेबल्स में एंगल डिस्क्राइब करेंगे. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये 3 ग्राफ से हम किसी भी मोशंस को, और आपको भी पता है मोशंस को डिस्क्राइब करने की ये पॉसिबिलिटीज होती हैं.
यही आपने आपके सिलेबस में आपने स्टडी किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल की बात करें तो अभी मैंने 4 पॉसिबिलिटीज आपको फेज के बारे में बताई कि वो 0 हो सकता है, 90 हो सकता है फेज एंगल, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 2 पाई तो नहीं बताया, अब जरूरत भी नहीं है इसका, तो आप डिस्कस 2 पाई, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ये सभी के लिए बनेंगी, ये सभी के लिए होंगे, ठीक है। यहां पे भी वही होगा सेम, 0, 90, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। हियर ऑल्सो 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। Okay, let's start from the 0. When I'm putting the angle 0 here, the entire value will become 0. तो sin 0 is 0, so answer तो 0। और सभी को मालूम है कि when angle is 0, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ लिखा था कि when the theta is 0 मतलब पार्टिकल मीन पे ही है, और ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, that means the particle is at the mean position. Now the second is 90 degree. When you put a 90, it means A। और मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि 90 का मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम एंड पे आ चुका है। अब 180 रखेंगे साइन 180, अगेन इट बिकम 0, देन इट इज माइनस है, देन 0 माइनस है। मैंने बताया था वहां पे भी 270 का मतलब ये होता है द पार्टिकल इज ऑन द नेगेटिव एक्सट्रीमेंट्स, और वो मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दिया, और ये इसी तरह से कंटिन्यू होगा। अब एक चीज नई चीज है, 0 A 0 माइनस है, 0 A 0 माइनस है, मतलब 0 देन पॉजिटिव, फिर अगेन 0, फिर नेगेटिव, फिर अगेन 0, बिकॉज इट्स साइक्लिक, so it has to be cyclic, as sine functions are cyclic functions। so ये मतलब ये complete है, ये periodic है, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। चलिए वेलोसिटी की बात करें, ये वेलोसिटी इज अ कोसाइन फंक्शन, तो ये याद रखिएगा, ये एंट्रेंस में आता है कि वेलोसिटी इज अ कोसाइन फंक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज द साइन फंक्शन, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन भी, ये भी एक साइन फंक्शन है। तो ये पहले और तीसरे साइन फंक्शन है, बीच वाला जो है वो कोसाइन फंक्शन होता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। When I'm putting the 0 here, तो cos 0 is 1, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो a ओमेगा आता है। मतलब जब ये 0 होता है तो ये बोलते हैं नहीं मेरी तो वैल्यू मैक्सिमम हो गई, और 90 पे बोलता है अब मैं 0 हो गया। जब ये मैक्सिमम होता है तो ये 0 हो जाता है, बस जम नहीं रही है इनके आपस में। अब वेलोसिटी की 180 की बात करो, cos 180 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा, 90 वाला टर्म्स में 0 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो a ओमेगा। तो आप यहाँ पे भी देखिए a ओमेगा 0 माइनस a ओमेगा 0, मतलब 0, ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, थर्ड पार्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट, सो व्हेन आई एम पुटिंग द 0 हियर, सो यू विल गेट 0, 190 रखेंगे साइन 90 1 होता है, सो आएगा आंसर माइनस a ओमेगा स्क्वायर। 180 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 पे माइनस a ओमेगा, मतलब 1 आता है, ये 1 हो गया तो ये तो जो है वो ही आएगा ना। अब ये 2 पाई रखूंगा, साइन 360 0 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमें वैल्यूज आ गई। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ऐसा करेंगे कि तीनों की नेचर समझ में आ जाए। तो मैं एक ही इस पे, आप ऐसा मत समझिएगा, मैं आप समझिए कि ये अलग अलग पार्ट हैं, बट मैं एक ही थ्रू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये है आपका, द फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, the second is velocity, and third is acceleration। ये ओके, ये 0 है, ये है 90, ये है पाई, ये है 3 पाई बाय 2, ये है 2 पाई, ये है 5 पाई बाय 2, ये है 3 पाई। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, एक ही तरीके से, ताकि हम एक ही सेम इंस्टेंट में इनका आपस में कोरिलेशन क्रिएट करेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम a तक जाता है, मिनिमम माइनस a तक जाता है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है a ओमेगा जाता है, और मिनिमम की बात करो तो माइनस a ओमेगा जाता है। और अगर बात करो एक्सेलरेशन की तो ये a ओमेगा स्क्वायर जाता है, और मिनिमम की बात करो तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए
प्लॉट कर दिया है, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम हियर ए, अब स्टार्ट करते हैं। पहला 0 पे ये वैल्यू 0 है, सो आई एम सॉल्विंग दिस बाय यूजिंग दिस वैल्यू। 0 पे 0 है, मतलब 0 पे 0 मतलब ये यहाँ पे ही है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। 90 पे ए हो गया है, दिस इज द पार्टिकल। अगेन 180 पे 0 हो चुका है, देखिए ना 180 पे 0 हो चुका है। 3π/2 पे अगेन इट विल बिकम -a, तो नीचे की तरफ आ गया है, समथिंग लाइक दिस। फिर 0, फिर उसके बाद आगे वाले में फिर से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब मैं इसे ग्राफ को कंटिन्यू करता हूँ, तो जब मैं ग्राफ को प्लॉट करूँगा सो आई विल गेट समथिंग कर्व्ड, एकदम परफेक्ट कर्व्ड होना चाहिए, याद रखिएगा। और ये हो गया आपका ग्राफ। आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं होता, इट मस्ट बी कर्व्ड, ऐसे कर्व लेके आना आपको। एक चीज़ याद रखिएगा ग्राफ प्लॉट करते समय, ठीक है। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। नाउ द सेकंड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी देखिए 0 पे ओमेगा, 0 पे ही वो मैक्सिमम पे, मतलब पहले ही वो यहाँ पे है। फिर 180 90 पे देखिए 0 पे आ गया, फिर 180 पे देखिए नीचे की तरफ आ गया, निगेटिव आ गया ऐसे, फिर आगे 0, फिर ऐसे, फिर 0, फिर नीचे। अब इसे कंटिन्यू अगर करेंगे हम, सो ये होगा हमारा नेक्स्ट ग्राफ। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारा वेलोसिटी वाला ग्राफ। सो दिस इज वेलोसिटी ग्राफ। एंड द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन ग्राफ, सॉरी या एक्सेलरेशन ग्राफ। 0 पे 0 है और 90 पे निगेटिव साइड जाता है, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव, फिर 0, सो ऑन। सो स्टार्ट करें ग्राफ। सो दिस विल बी योर ग्राफ, इस तरीके से। So this is your displacement and this is your acceleration graph and which clearly indicates that। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, देखिए फर्स्ट पॉजिटिव हाफ इसका पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट देखिए आप निगेटिव है। इसका मतलब ये क्लियरली बताता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। और फॉर्मूले में भी आपने यही देखा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो -ω²x होता है। So since the acceleration is -ω²x and this is how we got this value, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे कॉपी कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने फिनिश किया, which comes for 3 marks in the graph, graphical representation, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ख़त्म किया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम छोटी छोटी टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर मोशंस में होती है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इन सब से रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि नंबर 1, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि एम्पलीट्यूड होता क्या है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल व्हाट आई एम टेकिंग इज, सपोज दिस इज द स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है एंड हमने इसको एक फोर्स अप्लाई किया, यानी लोड अप्लाई किया। लोड अप्लाई करने से ये है इसकी मीन पोजीशन, ओके, अनस्ट्रेच्ड। अब करने से ये एक्सट्रीम यहाँ तक जाता है, इसके बाद यहाँ जाने के बाद ये वहाँ से वापस आ जाता है। तो ये जो मोशन कर रहा है वो यहाँ तक जाता है, ये कंप्रेशन की मूवमेंट है। सो दिस इज कंप्रेशन एट हाई एक्सट्रीम एंड पे कंप्रेशन, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्चुअली एक्सट्रीम इज एट द बोथ एंड्स, इसे भी हम एक्सट्रीम ही कहते हैं। सो इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम के बीच में ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट करता है, टू एंड फ्रो, विच इज कॉल्ड एज SHM। सी रिवोल्यूशन एंड SHM में यही डिफरेंस होती है कि रिवोल्यूशन में वन कंप्लीट करता है राउंड, और SHM में जाके रिटर्न आ जाता है, ओके। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर SHM। अभी ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसे ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर वो नेगेटिव एंड में जा रहा है तो माइनस है, और पॉजिटिव एंड में जाएगा तो प्लस है। यानी व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सो इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
ऑफ अ पार्टिकल, अब मैं स्प्रिंग को एज अ पार्टिकल एज्यूम कर रहा हूं, पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ओके, इज called as amplitude. This is known as an amplitude. Remember this. ठीक है. The second is time period. Obviously, because it is a periodic function, तो इसका एक time period भी होना चाहिए. As we know that, what is time period actually? The time taken by a particle to complete its one oscillation is known as time period. Capital T. Just try to understand this. यहाँ से start किया, going down, coming back, again going up, coming back. ये हुआ one oscillation. Going down, coming back is not a one oscillation. Again will go up, again will come down. Now it will be called as a one oscillation. तो अब जरा सोचिए कि वो नीचे की तरफ जाता है तो एक एम्पलीट्यूड, फिर वापस आता है दो एम्पलीट्यूड, अगेन गोइंग अप तीन एम्पलीट्यूड, अगेन गोइंग कमिंग बैक फोर एम्पलीट्यूड. यानी वन ऑसिलेशन में हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऑसिलेशन में पार्टिकल 4 बार अपने एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट करता है, 4 टाइम्स 4a. डिस्प्लेसमेंट नो डाउट इज 0, बट डिस्टेंस कितना कवर करता है, 4a डिस्टेंस कवर करता है. नाउ टाइम पीरियड की बात करें, देन इट विल हैव द फॉर्मूला 2 by ओमेगा एज यू हैव स्टडीड इन द सर्कुलर मोशन, बिकॉज सी रिवोल्यूशन और ऑसिलेशन, these are the two different things, but the formula will always be same. So time period is 2 by omega. Now we need to think about omega. तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं पेंडुलम की भी बात करूं, ये फोर्स जो होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. बट आपने जो इस चैप्टर में स्टडी किया है वो एफ इजिकल टू क्या है, के एक्स. जस्ट डायरेक्शन इज अपोजिट बट वैल्यू तो यही है. कंपैरिजन करें अगर आप इसका, तो के की वैल्यू क्या आती है, एम ओमेगा स्क्वायर. सो द के अपॉन एम इज व्हाट, योर ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट विल बी योर ओमेगा, that will be under root of k upon m, and this is how we got that, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि how the omega is under root of k upon m, and that's what I proved it. इसको थोड़े और डिफरेंट केसेस में भी आपको बताता हूँ कि ओमेगा जो है k upon m है, बट आपको पता है k क्या है एग्जैक्टली, k क्या है, what is k? It is a force acting per unit displacement. क्या मैं ये वैल्यूज यहाँ लिख सकता हूँ, so force acting per unit displacement divided by mass करूँ तो force upon mass into displacement. Force upon mass, can I say that this is your acceleration per, so ये हो गया आपका acceleration. So can I say that it is a acceleration per unit displacement? So याद रखिएगा, omega is also called as acceleration per unit displacement. ये भी याद रखिएगा, यानी ओमेगा विल हैव द टू वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट पर यूनिट मास और एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. रिमेंबर दिस. सो व्हाट आई विल डू, सो द टी, इफ आई गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस ओमेगा हियर, व्हाट इज द वैल्यू फॉर ओमेगा, रूट ऑफ के अपॉन एम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. इफ यू शिफ्ट दिस, सो द टाइम पीरियड विल बी 2 pi under root of m upon k. This will be your time period of SHM. SHM का ये टाइम पीरियड होगा, T is equal to 2 pi under root of mass upon force constant. ठीक है, तो प्लीज आप इसे कॉपी कर लीजिए. ये हुआ आपका टाइम पीरियड. द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड पार्ट. Frequency. What is frequency? Same, the number of oscillations performed by a particle
in 1 second is called as frequency. And remember, it means I can say that the frequency is opposite of time period. And what is the time period? This. So I can say that n is equals to 1 upon 2 pi under root ulta k upon m. This will be the formula for a frequency. ओके, सो ये 3 छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई. अब हम फोर्स कांस्टेंट जो हमारा k है उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा डीप में जाते हैं. सो अब हम अगला जो सेशन होगा वो फोर्स कांस्टेंट के ऊपर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, टिल देन बाय बाय. एंड प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए अपने नज़दीकी फ्रेंड्स में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल नोट्स हैं जो आपको घर बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं. ओके, हैव ए नाइस डे.